बना रखी है कि मैं तो 50 लाख फार्म आसी, इमा तो वीडियो वाला भरसी, इमा तो पटवारी की तैयारी करे भाई भरसी, इमा आरएस की तैयारी करे भाई भरसी। तो क्या हो गयो मैं तो हर बार हमारा सिलेक्शन जो है इसमें कितने मार्क्स तक हो जाएगा ये हमें बता दो, बाकी चीजें के बारे में आप ही कर ले पढ़ में आप ही ले। तो देखो हिंदी भी है, गणित भी है, इंडिया जी की भी है, राजस्थान जी की भी है, इंग्लिश भी है, तो मैं के पढ़ा इस। नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। सो बात करने वाले हैं राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो कि 52,453 पदों पे जो है वो आ चुकी है। ई वीडियो में आप भर्ती रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा कर। अगर आप तैयारी कर रहे हो फिर करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, ठीक है। काफी सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होने वाले हैं, आपको मोटिवेशन भी मिलने वाला है इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कुछ आपके इस प्रकार से कमेंट्स आए कि भी इसमें मैं इस कैटेगरी से हूं, मैं इस टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया से हूं, मेरा कितने मार्क्स पे जो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज के बारे में अपन डिटेल में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। दूसरा, कंपटीशन को लेकर भी बात करेंगे कि इसमें कंपटीशन कितना का रहता है, ठीक है। साथ ही में दोस्तों कुछ आपके अदर डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए दोस्तों, अगर थे मैं लाग जो तो सारा एक तो देखो पद बहुत ज्यादा है, ठीक है। 52,453 कम कोनी हुआ करे, यहाँ तो 1 लाख आ जाए तो आपन तो धापा भी कोनी कदाई, ठीक है। तो इमा लागनो भी आसान है, कुकर आसान है, इनके बारे में बात कर। सिलेबस बहुत बड़ो है, किया कवर करा तो थाने मतलब उस आपको तो सिर्फ सिलेक्शन लेना है, टॉपर नहीं बनना, ठीक है। अपन ने टॉपर कौन बनना, अपन सिलेक्शन लेना है तो बित्ता नंबर अपन ले रहना है, बित्ता आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि इसमें तो 100 लाने पड़ेंगे, 90 लाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप तो अगर कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो इसकी तो आपको साथ में करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, और करनी ही है। 8वां वेतन आयोग अगर लग जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी सैलरी बताई थी, 8वां वेतन आयोग लगते ही 40,000 का आदमी बना देगी आपको, ठीक है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है। काफी अच्छी ये आपके लिए भर्ती रहने वाली है। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें दोस्तों कि भी थोड़ा सा सिलेक्शन के लेकर भी बात कर लें कि क्या आप सिलेक्शन में हो सी, तो काफी आसान है। और आसान यह है कि थाने मतलब टॉपर बनने की कोई कोशिश भी कौन करनी, ठीक है। कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसके ऊपर आप पूरी तरीके से समर्पित रहो। इसको सिर्फ और सिर्फ आज से ही 8 महीना आपके पास में है, तो थारकन 8 महीना है ढंगू यूज कर लो। यानी दिन में अगर थे 2-3 घंटा भी इन पढ़ो तो इमा थारो सिलेक्शन हो जीसी, ठीक है। अब देखो इमा हिंदी भी है, गणित भी है, इंडिया जी की भी है, राजस्थान जी की भी है, इंग्लिश भी है, तो मैं के पढ़ा इसमें छोड़नो थाने की कौन, ठीक है। पढ़नो सारो को सारो है। जी हाँ, मैथ है मतलब गणित है 25 नंबर आएंगे। अब आप यहाँ है कि गणित तो मन डाडी दूरी लगे, मैं गणित छोड़ दूं, आपने कट ऑफ तो कम ही जीसेंगी, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी आपकी। अगर कोई आप साइंस का 5 नंबर का ही है उसको भी अगर आप छोड़ते हो तो वो भी आपकी बेवकूफी मेरे हिसाब से रहेगी। सब कुछ कवर करना है, ठीक है। अब मान लो गणित में आपने बोला कि मुझे 25 क्वेश्चन आएंगे इसके, आप बोल रहे हो कि ठीक है मेरे 2-4 तो ऐसे ही सही हो जाएंगे, बाकी मैं दूसरे सब्जेक्ट कवर कर लेता हूं, सिलेक्शन उसी से हो जाएगा। 100% तो आप कितना भी पढ़ लो कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो कुल मिला के गणित को अगर आप पूरा कवर कर लेते हो तो कम से कम 50% तो कर देशो, 10-12 नंबर तो थारा आज ही, और ना पढ़शो तो 2-4-5-7 नंबर आसी। तो कुल मिला के ये नंबर भी आपके, अगर आप 50% भी अगर जिस सब्जेक्ट को नहीं आ रहा और पूरा पढ़ लेते हो तो कम से कम 50% तो कर ही देशो, पासिंग मार्क्स तो भी मैं ले ही आशो भी सब्जेक्ट में। तो कुल मिला के आपको कवर सारे ही करने हैं, ठीक है। और फिर आप जो भी तैयारी करिए उसकी तैयारी करते रहो, और जितने सब्जेक्ट है दिन के 2 से 3 घंटे इसको दे दो बस। ये भर्ती इतना ही मांग रही है और 40,000 का आदमी ये आपको बना देगी, मात्र 3-4 घंटे दिन के इसको दे दो, ठीक है। सिलेबस तो वही है, आप चाहे वीडियो पटवार किसी की भी कर रहे हो सिलेबस तो सेम है, कुछ चीजें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा है। अब देखिए दोस्तों, हमारा सिलेक्शन जो है इसमें कितने मार्क्स तक हो जाएगा ये हमें बता दो, बाकी चीजें के बारे में आप ही कर ले, पढ़ में आप ही ले। तो देखो, अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से हो, उसके बाद में टीएसपी की बात करेंगे। अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से हो, अब कंपटीशन का एक यहाँ बना रखी है कि इमा तो 50 लाख फार्म आसी, इमा तो वीडियो वाला भरसी, इमा तो पटवारी की तैयारी करे भाई भरसी, और इमा आरएस की तैयारी करे भाई भरसी। तो क्या हो गयो मैं तो हर भर्ती में भरे। मतलब राजस्थान में तैयारी करने वालों की अगर हम बात कर लें तो 2 लाख से ज्यादा नहीं है, वही रिपीट होते हैं हर भर्तियों में। सिलेक्शन कितनों का होता है? 2,000, 5,000, 500, 700। तो बाकी जो पढ़ रहे हैं वो तो रह गए ना वैसे के वैसे ही। तो पढ़ने वाले इतने ही हैं, और क्या है कि हर भर्ती में वो रिपीट होते हैं। अब जी आएंगे 50 लाख फार्म भरी गया, तो अब जो को भेड़ सरान लाग रही हो वो भी फार्म भरसी, तो बिन मतलब है भर्ती हूं, मतलब तो गणो ही है बन बिन की आवे को नहीं।
तो कुल मिला के फॉर्मा और आऊं की कोनी होया करे, ठीक है, कोई कंपटीशन कौन बढ़े, कम कट ऑफ इंगी सारा कम रेसी, ठीक है। अब 90 नंबर 100 नंबर कोई बताने लग रहे हो, हाँ ठीक है, टारगेट तो आपको देखो पूरा लेके चलना चाहिए। मैं कोई डिमोटिवेट इस चीज के लिए कर नहीं रहा हूं, मैं तो मोटिवेट ही कर रहा हूं कि सिलेक्शन कम मार्क्स में भी इसमें हो जाएगा, ये मुझसे लिख के ले लो। और वेतन आयोग इसमें लगेगा 100% लगेगा जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्रोबेशन कंप्लीट होते ही 40,000 की सैलरी इसकी आपकी बनने वाली है कुल मिला के। तो और आपको क्या मोटिवेशन चाहिए है, काम बहुत ज्यादा है नहीं, आराम का काम है, तो फिर और आपको क्या चाहिए। कंपटीशन कम ही रहेगा, भर्ती देखो नहीं कितनी है, फॉर्म 50 लाख आओ नहीं, 60 लाख आओ नहीं, पढ़ने वाला तो 2-3 लाख उसी ज्यादा में ज्यादा, ठीक है। तो कुल मिला के आप ढंग से तैयारी करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा रे, कोई कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं है तो आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से हो और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 65% ऊपर कट ऑफ कौन जाए, ठीक है, 65-67%, इतना ज्यादा जाई को नहीं कि चाहे कितना ही, चाहे 12 स्टेट फॉर्म भर दे चाहे कट में भर दे। तो कुल मिला के 80 नंबर को टारगेट रखो, टारगेट तो थे कितो रखो, चाहे 120 में 120 को टारगेट रखो, लेकिन 80 नंबर ताई थारो इसमें सिलेक्शन हो जी। अब हम बात कर ले ओबीसी कैटेगरी, तो 75 नंबर ताई थारो में सिलेक्शन हो जी 120 में, ठीक है, नंबर नहीं, मैं पर्सनल की बात करने लग रही हूँ। इसी के साथ में हम एससी कैटेगरी की बात कर ले तो एससी कैटेगरी में 68-70% थाने सही करना है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले 75-80% जगह थाने सही करना पड़ी, इन बीच में थारो रह सके। एसटी कैटेगरी बात कर ले तो अपने 65 थाने परसेंट कम सही करना पड़ी, और एमबीसी की बात कर ले 70। अब कैसी थे तो पहला ही कट ऑफ बता दी, पेपर हुई को नहीं, तो मैं तो एक टारगेट दिए थाने, ठीक है, को चाहे किसी भी कैटेगरी से हो आप 80+ का टारगेट लेके चलिए, सिलेक्शन इसमें फाइनल है। और क्या है, और क्या है, किसी भी भर्ती की कट ऑफ चाहे पोस्ट कितनी कम है, कट ऑफ जाती कितनी है 75-80%, तो कम से कम इतनी बड़ी भर्ती है 10% तो कम लेके चलें अपन, ठीक है। तो आपको बस आपका ये सवाल था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, बाकी मेरा इसमें कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आप 65 पर बैठ जाओ, ठीक है, और सिलेक्शन वैसे हो जाएगा इतने में, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है आप जो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, और इसमें तैयारी करो, ढंग से लग जाओ, ठीक है। अब थोड़ी बहुत भी पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ते रहो, समझ गए, मेरे कहने से, मेरे कुछ कहने से, किसी के कुछ कहने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत थाने ही करनी पड़ी, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, नमस्कार।